नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। निषाद पार्टी संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, यह कहना है निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का। हमारी संवाददाता जया सिंह से खास बातचीत में संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 24 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक है, तमाम पार्टियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। सक्रियता जो है अभियान, महाअभियान और आंदोलन के रूप में बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ संजय निषाद है। संजय निषाद भी संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान शुरुआत कर रहे हैं। आइए इनसे खास बात करते हैं। इसलिए बातचीत करना जरूरी है कि रणनीति पहले से तैयार थी या समाजवादी पार्टी की निषाद समाज की बैठक के बाद ये रणनीति तैयार की गई है। आइए बातचीत करते हैं। संजय जी, बड़ा घबराए लग रहा है। हमसे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तमाम लोगों की घबराहट होने के बाद पैदा हुए तभी से मतलब निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा किया है तब से। और जान ही रहे हैं कि जब आप ही के बगल में पार्टी है जो आपको चुनौती देने को तैयार हो रही है। केवट मल्ला निषाद समाज सबका बैठक बुला रही है। निषाद चुनौती दे रहे हैं और निषाद खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और जब से निषाद खुद चुनाव लड़ने लगे तब से उन लोगों ने चुनौती है। और आज के दिन में जब से 18% आबादी एक हो गई, पहले ये लोग केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया को अलग अलग करते थे, अलग अलग जिनके अलग अलग नेता पैदा करके इनको। आज के दिन में सबके खून की एक सोच बदल गई कि सब निषाद राज के वंशज हैं। इनके अंदर एक सोच होगी कि राष्ट्रवाद हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया था, इस देश का संविधान बनवाया। संविधान के अनुसार 1931 के ब्रिटिश एक्ट जब बना था, फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट, 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति में थे। हमारा जो संवैधानिक सुरक्षा है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, ये सारा सुरक्षित सीट। तो सारी ब्रिटिश एक्ट अब समझ में नहीं आ रहा है। बात ये है कि 2024 का मुहाने पे चुनाव है। समाजवादी पार्टी आपके ही बगल में चुनौती दे रही है। निषाद को आरक्षण हम दिलाएंगे, वो सबसे क्षेत्रीय बड़ी पार्टी कही जाता है। आपको नहीं लगता है कि आपको चुनौती पूरा माहौल मिलने वाला है और निषाद भी आपको अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर से क्षेत्र की राजनीति ही आपको राजधानी की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करने जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि वो सवाल जब पूछेंगे आरक्षण का तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देने में जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती पेश होगा? मैं सारे दस्तावेज लेकर सामने जा रहा हूँ परसों से। क्या है दस्तावेज? दस्तावेज पूरा 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित में हम गिने गए। हमारे लोग अनुसूचित जाति की सीट पर लड़ते थे। विशंबर माननीय जो है रामचरित्र निषाद मछली शहर से लड़े थे। हमारे विशंबर जी जब आवाज उठाते हैं प्रमाणिक दस्तावेज लेकर मझवार जो अनुसूचित जाति में है उसे परिभाषित किया जाए तो सपा और बसपा और कांग्रेस के आरएलडी आरजेडी के सारे नेता भाग जाते हैं। मतलब सड़क पर हमारे नाम लेंगे और सदन में जहां हिस्सा लिखा है वहां भाग जाएंगे। आज के दिन में सारे दस्तावेज हैं कि मेरे पुकारू नामों को इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया। हमारे पास दस्तावेज है कि 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमें ओबीसी से निकाल, राज्यपाल को पावर है। हमारे अनुसूचित जाति की गिनती कराने में आम है ना, जब उनके पास थी 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। बिना शर्त सहयोग क्यों दे रहे थे? इसीलिए कि हम लोगों का आरक्षण छीना जाए। एक ही शर्त था कांग्रेस से कि निषादों का आरक्षण छीन लिया जाए और इनका निषादों का हिस्सा समाजवादी पार्टी। तो कौन सा शर्त पूरा हो रहा है? आरक्षण कौन सा दिला दिया वो छीना? अगर हम कह रहे हैं कि आज वो सत्ता में थे तब नहीं दिए, हम तो सत्ता के साथ 14, 17, 19, 22, 24 अब कितना लेंगे समय भाई? जिसके पास सत्ता हो और उनके सहयोग से केंद्र की सत्ता चल रही हो, जिसके पास सत्ता हो उनके सहयोग से मजबूर सरकार कांग्रेस की चल रही थी, तब तो हमारे आरक्षण को खा रहे थे। आज हम उनको दिला रहे हैं। जो प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराए थे कांग्रेस से कहकर मुकुल वासनी और शैलजा से उनको खिलाफ मुकदमा लिखाया, वो प्रमाणिक दस्तावेज आज योगी जी से लिखवाया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये 18/1/2022 को आरजीआई 70 साल में पहली बार आरजीआई का मुंह और कलम खुलवाने में लिखवाने में कामयाब हो गई कि निषाद कहाँ खड़े हैं, पिछड़ी में रहेंगे कि अनुसूचित में रहेंगे। आरजीआई तय करता है कि अनुसूचित में रहेंगे कि अनुसूचित जनजाति में। आरजीआई ने तय कर दिया, राज्यपाल ने तय कर दिया। आज मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने भी आश्वस्त कर दिया होना है। तो मिलना तो इन्हीं से है। जिस तरीके से सवर्ण का दिया, महिला का दिया, उसी तरीके से निषादों को देंगे। आज नहीं कल देंगे, साथ रहेंगे तो देंगे। सपा बसपा कांग्रेस को हराएंगे और मोदी को एहसास कराएंगे तब आरक्षण पाएंगे। ये अभियान किसके लिए शुरू कर रहे हैं? आप ही की सरकार है। अरे हम कह रहे हैं आज के दिन में तो ये हारने वाले भैया संवैधानिक आरक्षण जनसंपर्क अभियान, ये तो विपक्ष में रहते तब शुरू करते हैं, आप अपनी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अभियान में दोनों जो हार रहे हैं वो भी एहसास करें और जो मिला के दबाव बना रहे हैं। गुरुजी कुछ भी कहिए, जो जीत रहे हैं वो भी। आज महिलाओं ने 16% वोट देकर एहसास कराया ना मोदी जी को। आज अपर कास्ट ने देकर वोट हरा के कांग्रेस सपा को
बसपा को हराकर और मोदी जी को एहसास कराया, तब आरक्षण पाया। तो निषाद भी इन्हें हरा रहे हैं और मोदी जी को एहसास करा रहे हैं, इसलिए उनके पास जा रहे हैं। 24 से पहले दिला लेंगे। देखिए, आज 70 साल से जो खाई है पट रहा है, धीरे धीरे अब समय जाना, प्रमाणिक दस्तावेज। रुकमणी देवी जी अचानक से उत्पन्न हो गई समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। वो कह रही है बकरी चुरा लिया, पायल चुरा लिया, भैंसा चुरा लिया, सब हमारे पैसे चुरा कर पार्टी बना लिया, और निषाद को बहुत बड़ा धोखा दे दिया आपने। मेरी बहन है, वो हमारे खून की है, बड़ा आप नर्म हो गए, मतलब मेरी बहन है, मेरे खून के हैं। और आज ये सपा बसपा कांग्रेस समय समय पर रिमोट की तरह हमारे लोगों नेताओं को, हम लोग इसलिए मीडिया ये सवाल इसलिए पूछे, अब तक तो आजम खान कोई भैंस बकरी चोरी में लगाया, जरा आप संजय निषाद भी इस नाम में जुड़ गए। मेरी बात सुनो, ये रिमोट है, वो नहीं बोल रहे, उनसे बुलवाया जा रहा है, इसीलिए बुलवाया जा, हड़बड़ाहट में। सीधा बोलिए, कौन बुलवा रहा? अखिलेश जी? जिस पार्टी के साथ सीधा बोल दीजिए ना, वो सीधा सुनना चाहते हैं, आप सीधा नहीं बोलते। जिस पार्टी के साथ उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि सीधे बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो प्रेस वाले पूछ लेंगे कि गोली क्यों चलवाई गई, मरवाए क्यों, 302 मुलिम कैसे बनवाए, 50,000 लोगों के सामने कैसे महिलाओं को पिटाई हुई, कैसे बच्चों के कान बहरे हो गए, कैसे खून निकला, कैसे उनकी चूल चौका तोड़ा गया, ये पूछेंगे ना। अब बहन जी से जाकर पूछेगा। अभियान की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? ये यहाँ लखनऊ में सारे लोग आएंगे 15 तारीख को 10 बजे, और यहाँ से सीधे हम लोग बस्ती और गोरखपुर मंडल का शुरुआत है। वहाँ जाकर 2 बजे के आसपास, 3 बजे के बीच में पहुँचेंगे, और वहाँ पूरे हर एक ब्लॉक से, हर एक गांव से लोग आए रहेंगे। उन्हें सही सही बात कागज सहित दिया जाएगा कि आप 9 साल बेमिसाल हमने इतना किया, आप देखो पहले जाते थे तो डंडे खाते थे, आज है आप साथ रहो, आरक्षण पाओगे। फिर उसके बाद 21 को बनारस और मिर्जापुर का, बनारस और आजमगढ़ मंडल का बनारस में है, निषाद राज घाट पर, फिर मिर्जापुर और इलाहाबाद का है। ऐसे हर 2 मंडलों में जाकर एक महासंपर्क अभियान का यात्रा शुरू की जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये से संजय निषाद का साफ तौर पे कहना था, निषाद पार्टी को और निषाद समाज को जिसने भी आरक्षण दिया, वो तमाम पार्टियां हैं जो आज लोचा गा रही हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे निषाद समाज की लड़ाई की बात कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम पार्टियों ने मिलकर कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ भयंकर षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र का ये फल है कि आज हमको अपने आरक्षण की लड़ाई एक बड़े स्तर पर शुरू करने की जरूरत पड़ी। कहीं ना कहीं संजय निषाद अब चाणक्य नीति अपनाते नजर आ रहे हैं। कैमरा शेयर सबके साथ मैं जय सिंह। और वहीं आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति के साथ पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ टटोलने में लगी है और इसी कड़ी में वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत ये कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी के तमाम जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों के साथ विशेष बैठक भी हुई है, जहां पर नए मतदाताओं को लेकर विशेष चर्चा की गई है और कई अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। भाजपा की तरफ से मतदाता अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जो इस अभियान की शुरुआत में शामिल हैं। अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सामने स्क्रीन पे लिखा है वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला। इस कार्यशाला में पूरे प्रदेश यानी कि 80 जो लोकसभा सीटें हैं उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये लोगों के बीच जाएंगे और कैसे उनकी वोटर जो लिस्ट है उसमें उनका नाम अगर छूट रहा है या फिर वो कुछ बताते हैं कि कुछ नए वोटर्स जोड़ने हैं तो उस पर पूरी तरह से अभियान चलाकर शुरुआत की जाएगी। ये छोटे छोटे इलाकों में भी जाकर वहां पर लोगों से जानकारी लेंगे कि किसके वोटर्स बने, कार्ड में नाम है वोटर लिस्ट में या नहीं है। आप देखेंगे मंच पर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो उसमें मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ धर्मेंद्र जो है वो है मौजूद है और इसके अलावा कई और जो संगठन के नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। फिलहाल इस अभियान की शुरुआत हो रही है और मिशन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां शिवपाल समेत सांसद एसटी हसन भी उनके साथ नजर आए हैं और इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं।
चल रही है, कई जात के लोग यहाँ पर वर्ग जो आते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासकर लोकसभा बिल के बाद, जिसमें महिलाओं का बिल, आरक्षण बिल जहाँ पर लागू किया गया, उसके बाद से महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि महिलाएं आखिर किधर हैं। रिबू श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी में महिला सभा की। रिबू जी, ये बताइए, महिलाओं को साथ जोड़ने की बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है, आपके साथ कैसे जुड़ेंगी महिलाएं? समाजवादी पार्टी में आम जनता, उत्तर प्रदेश की जो घरों में बैठी हुई महिलाएं हैं, जो घर परिवार में रह रही हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से वर्तमान सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से रसोई का पूरा बजट महिलाओं का खराब हुआ है, उसमें और जो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग, आज जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं, एक इंस्पेक्टर जो पुलिस की जो वर्दी पहनी हुई महिला के साथ जो छेड़खानी हुई, रेप हुआ, और तमाम हर 3 घंटे पे महिलाओं के साथ उनका शोषण, शारीरिक शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो महिलाएं आम, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये वो सरकार है डबल इंजन की, जिन्हें महिलाओं को जोड़ने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह की जुमलेबाजी दिखानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की लगभग सभी महिलाएं हैं। जिन महिलाओं ने भाजपा को वोट भी दिया था, आज वो भी परेशान है। जब 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है उन्हें, सब्जियों, आटा, चावल, दाल, सब चीज के दाम महंगे हैं। इंटरनेशनल महिलाएं वहां जो प्लेयर्स हैं वो बैठी बैठी रह गई और उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। जितनी भी आप हाथरस की घटना देखिए, उन्नाव की घटना देखिए, कहीं की भी घटना देखिए, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए महिलाएं पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों के साथ हैं। जिस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिला सम्मान के लिए महिला समाजवादी पेंशन जारी की थी, लैपटॉप जारी किया था, 1090 डायल योजना जो जारी की थी, वो महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंस था। उनको लगता था हम कहीं भी जाएंगे, ये नंबर हमारे लिए एक सिंबल का काम करेगा। तो इन सारी योजनाओं को आज महिलाएं याद कर रही हैं और महिलाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ है। ये बिल का कितना असर पड़ेगा, जिस तरह से आरक्षण बिल लाया गया, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है? महिलाएं समझ चुकी हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी। जिस तरह से 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए जाने वाले थे सबके खाते में, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, जिस तरह से किसानों की आय दुगनी करनी थी, इन सारी चीजों में जुमलेबाजी जिस तरह से है, उसी तरह ये महिला बिल भी जुमलेबाजी है। ये अभी लागू 29 और 30 के बाद कब लागू होगा इसका पता नहीं। जब इनकी सरकार दोनों जगह पे थी तब इन्होंने लागू नहीं किया और अब ये केवल बात कर रहे हैं। और अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है जब इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है। तो ये सारी जुमलेबाजी है। महिलाएं इसको खूब अच्छी तरह समझ रही हैं। आज जो इनका किचन का मुद्दा है वो लोकसभा में भारी होगा। किचन का मुद्दा लोकसभा में भारी होगा और महिलाएं जिनसे बच्चे जो अपने बच्चों के लिए पेट काट काट करके पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, डिग्रियां तो वो दिला सकती हैं लेकिन नौकरियां आज नहीं मिल रही हैं। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा भी आज आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, जितनी महिलाएं हैं, एनएम हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में परेशान है, धरने दे रही हैं, आवाज उठा रही हैं, नारे लगा रही हैं। ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है। इसीलिए महिलाएं हर मोर्चे पे, हर जगह, जिस भी क्षेत्र से जुड़ी हैं, जहां भी हैं, वो इस सरकार से बहुत तंग आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, रिबू श्रीवास्तव जी हैं, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना है कि आरक्षण बिल जो आया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा महिलाओं के लिए और जिस तरह से महिलाओं का किचन को लेकर खासकर जो बजट बिगड़ा हुआ है, इस मुद्दे पर महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ ही नजर आएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं अखिलेश यादव की इस विशेष बैठक में शामिल हुए सपा सांसद एसटी हसन से भी हमारे संवाददाता तौकर किदवई ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। बैठक भी चल रही है, लोकसभा की तैयारियां भी हैं, गठबंधन का क्या रूपरेखा होगी? देखिए, जब गठबंधन हो गया तो सीटों की सहमति हो जाएगी। सीटें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इन झूठे लोगों को देश से भगाना। तैयारी किस तरह से? क्या कुछ सीटों पर ऐलान होगा? क्योंकि कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि नवरात्र में ऐलान करेंगे। ये हमारे बड़े नेता करेंगे और हिसाब से देखकर कौन जीत सकता है उसका ऐलान होगा। आप भी लोकसभा में हैं, अभी मिसा संजय सिंह के साथ पार्टी के साथ खड़ी रही, आज फिर उनकी फाइल को बोला है। क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो क्या लोकसभा को असर पड़ेगा? देखिए, ये तो हम लोग फैसला करें। आप मीडिया वाले क्या देखिए, संजय सिंह अगर सही बात करते थे, प्रधानमंत्री का विरोध करते थे, सरकार का विरोध करते थे, तो इसका मतलब ये है कि ईडी संजय सिंह आपको मालूम है बहुत प्रोमिनेंट लीडर है, बड़े पुराने हैं और अपोजिशन में उनकी आवाज भी सुनी जाती है। तो अब उनके साथ जो हो रहा है वो सब पॉलिटिकल राजनीति है।
मायावती की लगातार उनके बारे में रामगोपाल जी ने कहा कि गठबंधन के साथ हो सकती है, फिर उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं। क्या मायावती को लेकर कुछ सहमति है, कोई बातचीत चल रही है? इसका मुझे जानकारी नहीं है। तो देखिए एस टी हसन जी हैं, सांसद हैं मुरादाबाद के, उनका कहना है कि देखिए जो तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जारी है। आने वाले समय में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन किसके साथ होगा और कितनी सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कपूर हुई जनता टीवी। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में बीजेपी नेता ने इजराइल के समर्थन में लगाए पोस्टर। लखनऊ में आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने दिया बयान, देश की सरकार लग रही है कमजोर, आतंकवाद किया जा रहा है कसवा। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, महिला के फ्लैट में घुसकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में बीच बचाव में आना युवक को महंगा पड़ गया, हाथ में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हो रहा था झगड़ा। गोरखपुर में खाकी शर्मसार हुई है, अवैध चरस के साथ पकड़ा गया दरोगा, अपने साथी सहित गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में संगीन धाराओं में नामजद वकील पर मुकदमा दर्ज, कल अधिवक्ताओं और लेखपाल में हुई थी मारपीट, तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, अवैध मिट्टी खनन को रोकने गई टीम पर किया गया अटैक, तहसीलदार घायल हुए। झांसी में हाई स्कूल के सामने मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। हापुड़ में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़कों पर दौड़ रही हैं डग्गा मार बसें, कई बार हो चुके हैं हादसे, मामले में प्रशासन बेसुध है। रायबरेली में हिंदुस्तान लीवर कंपनी टीम की बड़ी कार्रवाई, नकली सामान बेचने वाले दुकानदारों पर मारा गया छापा, छापेमारी के दौरान मिली है नकली सामान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।